So here is Varanasi and I have arrived here and this was my train. So रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित एक प्रसिद्ध किला है। यह तुलसी घाट के सामने गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है। बलुआ पत्थर की संरचना वाले इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह द्वारा मुगल शैली में कराया गया था, जो वर्तमान समय में किला अच्छी हालत में नहीं है। यहाँ 18वीं शताब्दी से ही काशी नरेश रह रहे हैं। यह वाराणसी से 14 किलोमीटर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले तक जाने के लिए पोंटून पुल बनाया गया है। मॉनसून के समय इस किले में जाने के लिए केवल नौका सेवा ही सुलभ है। वाराणसी आने वाले पर्यटक रामनगर का ऐतिहासिक किला देखने जरूर आते हैं। महाभारत काल के दौरान रामनगर ही वह स्थान था जहां वेद व्यास जी रहकर तपस्या किया करते थे। यह किला 18वीं शताब्दी में ऋषि के प्रति समर्पण के रूप में बनाया गया था। हालांकि किले की दीवार पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं। 18वीं शताब्दी तक यहाँ भगवान राम के जीवन की कहानियों का मंचीय प्रदर्शन होने लगा और इस तरह इस स्थान का नाम रामनगर पड़ा। उससे पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और उन्होंने बाद में किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण किया। शाही शासन के उन्मूलन के बाद यह किला अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान शाही परिवार अभी भी किले के अंदर ही रहता है। रामनगर किले में एक मंदिर और मैदान के भीतर एक संग्रहालय है और मंदिर वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने महान भारतीय महाकाव्य महाभारत लिखा था। संग्रहालय के अंदर विंटेज कारें, रॉयल पालकी, तलवारों का एक शस्त्रागार और पुरानी बंदूकें, हाथी दांत का काम और प्राचीन घड़ियां रखी गई है। किले के अंदर छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर और दक्षिणमुखी हनुमान का मंदिर है। रामनगर किले की विशाल दीवारों पर एक बड़ी घड़ी लगी है। यह घड़ी न केवल वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन प्रदर्शित करती है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों के नक्षत्रों के बारे में खगोलीय तथ्य भी बताती है। रामनगर किले का निर्माण मुगल शैली में वर्ष 1750 में चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया था। किले की आकर्षक नक्काशीदार बालकनी, खुले आंगन और प्रदर्शनी क्षेत्र इसकी सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद से यह काशी नरेश का घर रहा है और वर्तमान में महाराजा अनंत नारायण सिंह किले में निवास कर रहे हैं। रामनगर का किला 10 दिनों तक चलने वाले रामलीला के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ रावण दहन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रामनगर किले में राज मंगल नामक एक प्रसिद्ध त्यौहार भी फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ नौका परेड, नृत्य और गायन भी होता है। रामनगर किले में जाने के लिए प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए 15 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि बच्चों के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। रामनगर किले घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने को माना गया है। अक्टूबर महीने में दशहरा के अवसर पर भगवान राम के जीवन पर आधारित रामलीला का यहाँ मंचन होता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह किला रंगीन और जीवंत हो उठता है। भव्य किले को देखने के लिए शाही परिवार किले के चारों ओर सजे हुए हाथी पर सवार होकर घूमता है। रामनगर का किला खोलने का समय सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे से 5 बजे के दौरान पर्यटक इस किले के अंदर जाकर अच्छी तरह से घूम सकते हैं। तो ये था रामनगर किले से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य और जानकारियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निकट भविष्य में इसे देखने ज़रूर आएंगे और इस ऐतिहासिक किले का आप आनंद ज़रूर उठाएंगे। धन्यवाद।